आज के इस वीडियो में हम एक्टिवाइज और पैसिवाइज जो है इनको जो है एक्टिवाइज से पैसिवाइज कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे और ये भी हम जो है जानेंगे कि वेयर टू यूज एक्टिवाइज एंड वेयर टू यूज पैसिवाइज, क्योंकि हर एक जो है टॉपिक या जो भी आप बात जिंदगी में सीखते हैं उसका एक मकसद होता है। तो इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि हम एक्टिवाइज कहाँ पे यूज करते हैं और पैसिवाइज कहाँ पे यूज करते हैं। लेट्स गो टू our lecture where to use activize. And dear listeners, when the mention of subject is more important than the object, we use activize. जब जो है सब्जेक्ट का जिक्र ऑब्जेक्ट से ज्यादा अहम है तो हम एक्टिवाइज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स मैक मॉडल्स, यहाँ पर हमने जो है मॉडल से ज्यादा हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मॉडल्स कौन बनाता है, तो हमने सब्जेक्ट पे ले रखा तो हमने एक्टिवाइज यूज किया। इसी तरह द प्रेसिडेंट मेड स्पीच, यहाँ पर भी हम जो है प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड हैं जो कि सब्जेक्ट है तो हमने एक्टिवाइज यूज किया है। आते हैं कि हम कहाँ पर यूज करेंगे पैसिवाइज। देन डियर लिसनर्स, व्हेन मेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट वी यूज पैसिवाइज। अब जब ऑब्जेक्ट का जो मेंशन सब्जेक्ट से ज्यादा अहम है तो हमने पैसिवाइज यूज करना है। तो इसी तरह पैसिवाइज में पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का जिक्र करना जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसका जिक्र करना है तो हमने पैसिवाइज यूज करना है। फॉर एग्जांपल मॉडल्स आर मेड बाय द स्टूडेंट्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द मॉडल कि मॉडल्स जो है बन रहे हैं, मॉडल्स आर मेड कि मॉडल्स जो है बनाए गए थे या बनाए गए हैं, प्रेजेंट टेंस है। तो इसी तरह she is known to me. Now I am interested in an object, therefore I would like to use means object at the start. So these both these sentences are in passive. तो passive में पहले object आता है। तो अब आते हैं कि how to change active voice into passive। अब active voice वाले सेंटेंस को जो है पैसिव में चेंज करने के 5 मेथड्स होते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट object of the active voice sentence in place of a subject। पहले हम क्या करेंगे, active voice का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। नंबर 2, put to be verb of the tense। अब जिस टेंस को आपने जो है चेंज करना है, जिस सेंटेंस को उसका हम टेंस देखेंगे उसका टू बी वर्ब रखेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो टू बी वर्ब है वो है इज एम आर। इस तरह पास्ट टेंस के जो है सिंपल की जो टू बी वर्ब्स हैं वो वाज वाले हैं। तो एक एक करके हम इनको सीखेंगे। तो तीसरा जो है रूल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, दैट इज पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी भी कहते हैं। तो तीसरा स्टेप ये है। फोर्थ, पुट प्रीपोजिशन। अब फिर प्रीपोजिशन रखेंगे उसके बाद, ये नहीं कि हम आमतौर पर ये सीखते हैं कि बाय रखेंगे, नहीं, प्रीपोजिशन रखेंगे। लेकिन ये प्रीपोजिशन यूजुअली जो है अक्सर ये बाय होता है, लेकिन 10% और प्रीपोजिशन जो होते हैं यूजुअली ये होता है। नंबर 5 एंड लास्ट डियर लिसनर्स, पुट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पुट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब रखेंगे जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को वो ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, लेकिन अगर वो प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट तो उसकी केस चेंज होगी, क्योंकि एक प्रोनाउन है सेकंड पर्सन यू वही सेम रहता है, नहीं तो प्रोनाउन चेंज होता है। अब देखिए किस तरह प्रोनाउन चेंज होते हैं। ये इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिसको कोई अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। अदरवाइज दीज आर द कॉमन केसेस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी। इसी तरह वी का अस, यू का यू, ही इनटू हिम, शी इनटू हर, इट इनटू इट एंड दे इनटू दैट। डियर लिसनर्स, तो अब आते हैं एक एक टेंस करके। इस वीडियो में हम 8 जो है टेंसेस को जो है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जांपल उसके टू बी वर्ब मैंने आपको बताया इज एम आर। अब माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, सब्जेक्ट है माय ब्रदर, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंग्लिश के साथ हमने प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब इज लगाया। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड है, अब हो जाएगा इंग्लिश लर्न बाय माय ब्रदर। सेंटेंस नंबर 2, द लॉयर अटैक्स अ डियर। डियर हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगेगा। डियर इज अटैक्ड
थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल अटैक्ड बाय द लॉयन। इसी तरह ही कॉल्स मी, यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसकी जो है सब्जेक्टिव केस हो जाएगी आर। तो आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, एम लगेगा। आई एम कॉल्ड बाय हिम, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके टू बी टेंस सिर्फ आपने याद करने 5 रूल्स यही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब जो भी कंटिन्यूअस टेंस आपका डियर लिसनर्स बनेगा उसमें आपने उसी टेंस का टू बी वर्ब और उसके साथ बीइंग ऐड करना लेना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है टू बी वर्ब होंगे इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स, दे आर क्लीनिंग द क्लास, ये सारे रूल्स सेम होंगे, सिर्फ टू बी वर्ब चेंज होगा। हम टेंस को पहचानेंगे और टू बी वर्ब रखेंगे। अब हो जाएगा द क्लास, तो ये सिंगुलर नाउन है, इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, और शी इज कैचिंग फिश। अब यहाँ पर शी इज कैचिंग फिश, तो ये जाएगा फिश इज बीइंग कॉट बाय हर। अगर हम जो है इसको सिंगुलर नाउन लेंगे तो इज होगा, इसको प्लूरल लेंगे तो फिश आर बीइंग कॉट बाय हर हो जाएगा। इसी तरह आवर टीचर इज हेल्पिंग अस, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, आवर टीचर सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, तो ये वी में तब्दील हो जाएगा। ये हो जाएगा वी के साथ हम और लगेंगे, वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय आवर टीचर। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब जो है पास्ट सिंपल टेंस, इसके टू बी वर्ब्स डियर लिसनर्स हैं वाज और वर। इन पर आपने ध्यान देना है, सारे रूल्स सेम है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अब यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म हमें बता रहा है, पास्ट सिंपल है, यहाँ पर अमेरिका हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ वाज लगाएंगे, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। इसी तरह द गार्डनर वाटर्ड, यहाँ पर वाटर जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, और ये पास्ट है। द गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा द गार्डन वाज वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो ये पास्ट सिंपल। माय नेबर बॉट अ न्यू कार, यहाँ पर भी देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है नाउन फ्रेज है अ न्यू कार, तो अभी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अ न्यू कार वाज बॉट बाय माय नेबर। तो ये था पास्ट सिंपल जिसको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके हैं कंटीन्यूअस है तो पास्ट के साथ बीइंग लगाएंगे, वाज बीइंग वर बीइंग, तो आगे रूल्स सेम हो जाएंगे। शी वाज मेकिंग अ नॉइज, नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा नॉइज वाज बीइंग मेड। सिर्फ ये देखें वाज बीइंग हमें बता रहा है कि पास्ट कंटीन्यूअस है, मेड बाय हर, शी को हमने हर में चेंज कर दिया। इसी तरह a loud music was disturbing us, us यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो we में तब्दील हो जाएगा, तो we were being disturbed by the loud music। इसी तरह थर्ड सेंटेंस द पुलिसमैन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन मैन, और द पुलिसमैन जो है ये नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है, तो ये दे में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा दे वर बीइंग अनॉयड बाय द पुलिसमैन, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर देखिए फ्यूचर सिंपल जो है इसको जो है सिर्फ शैल बी और विल बी रखेंगे इसके साथ। आई शैल डू माय होमवर्क, माय होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, तो इसके साथ लगेगा विल बी, डू की थर्ड फॉर्म डन है, डन बाय मी। द स्वीपर विल क्लीन द क्लासरूम, यहाँ पर भी देखें द क्लासरूम विल बी क्लीन्ड बाय द स्वीपर, और she will help us, यहाँ पर us जो है ऑब्जेक्ट है और ये we में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा we shall be, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट we हो जाएगा से we shall be helped by her, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, इसके हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो टू बी वर्ब्स हैं हैज बीन, हैव बीन। द मैनेजर हैज रिनोवेटेड द होटल, अब द होटल हमारा ऑब्जेक्ट है, द होटल हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन लगाएंगे, रिनोवेटेड बाय द मैनेजर, रिनोवेट मींस मेक न्यू। इसी तरह वी हैव इम्प्रूव्ड आवर इंग्लिश पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आवर इंग्लिश हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय अस। इसी तरह द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखिए 5 जो 5 स्टेप्स हैं वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसके चेंज कर रहे हैं पैसिव के लिए उसी टेंस के टू बी वर्ब्स, ये हमें याद रखनी है। पास्ट परफेक्ट डियर लिसनर्स ये 7th टेंस है।
पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बिन, हैड इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हैड बिन जो है टू बी वर्ब है। इसी तरह वी हैड मेड सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल मिस्टेक्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ सिर्फ सब जो है कोई सा भी सब्जेक्ट होगा हैड बिन ही लगेगा, सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें हम लगाएंगे सेवरल मिस्टेक्स हैड बीन मेड बाय अस। दे हैड नॉट अलाउड टॉकिंग, दे हैड नॉट अलाउड टॉकिंग। तो यहाँ पर देखें टॉकिंग जो है ये जेरेंड है, नाउन है यहाँ पर फोर्स फॉर्म में, लेकिन ये जेरेंड है, देखो ऑब्जेक्ट है। देखें जब फोर्स फॉर्म ऑब्जेक्ट होकर यूज हो तो जो है उसको जेरेंड कहते हैं। इस जो है वीडियो लेक्चर जेरेंड पर मेरा मौजूद है, उसको देखिएगा। दे हैड नॉट अलाउड टॉकिंग, तो हम कहेंगे टॉकिंग हैड नॉट बीन अलाउड। नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव हो जाएगा। बाय देम आप लगा दें, ठीक है, नहीं लगाते तो भी एक ही बात है। माय एंसेस्टर्स हैड फॉर्म्ड दिस लैंड, हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे दिस लैंड हैड बीन फॉर्म्ड बाय माय एंसेस्टर्स। तो ये था पास्ट परफेक्ट। तो डियर लिसनर्स ये अभी लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट जो है, क्योंकि फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस और तीनों जो परफेक्ट टेंस हैं इनकी पैसिव नहीं होती, चार टेंसेस की नहीं होती। तो इसकी वो भी शैल हैव बीन, विल हैव बीन इसके टू बी वर्ब्स हैं। शी विल हैव फेड द कैट, तो यहाँ पर जो है द कैट हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा द कैट विल हैव बीन फेड बाय हर। ओके, सिर्फ आपने टू बी वर्ब पे ध्यान देना है, बाकी रूल्स सेम है। ही विल हैव पुट द कैट टू स्लीप, ही विल हैव पुट द कैट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो पहले हमने ऑब्जेक्ट रखना है। द कैट विल हैव बीन पुट, यहाँ पर जब थर्ड फॉर्म रखेंगे तो इस इंफिनिटिव वर्ब को यहाँ पर रख देंगे। द कैट विल हैव बीन पुट टू स्लीप बाय हिम, इसके ये लास्ट सेंटेंस है। ही विल हैव रिटन टू मी, अब यहाँ पर मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ये आ जाएगा आई शैल हैव बीन, इसके साथ शैल लगेगा, शैल हैव बीन लगेगा, रिटन बाय हिम। तो ये थे आज के जो पैसिव एक्टिव और पैसिव की वो किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिसनर्स। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट के 8 टेंसेस की आपने इसमें जो है एक्टिव से पैसिव करना सीखा है। और इसके अलावा आपने जो है ये भी जाना कि कहाँ एक्टिव वॉइस यूज होता है, कहाँ पैसिव वॉइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर time and attention. You have watched my video, and please do subscribe my YouTube channel EMS Academy and also press the bell icon. Thanks a lot.